अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अभी बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। वजह यह है कि यहां पर डॉक्टर शाहीन के नाम से जुड़ी ब्रीजा कार खड़ी मिली है। इस कार की भी तलाशी की जा रही है। अब बम निरोधक दस्ता इसीलिए पहुंचा है ताकि जांच सकें कि कहीं इसमें भी विस्फोटक लगाकर न पहले से रखा गया हो। अरविंद ओझा और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जांच अभी चल रही है इस गाड़ी की? बिल्कुल, अभी जांच चल रही है। बम निरोधक दस्ता वो मौके पर पहुंचा हुआ है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जो ये गाड़ी है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर है। जो शाहीन शाहिद है वो अरेस्ट हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। जो ये पूरा जैश का मॉड्यूल था उसी की अहम सदस्य थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जैश ए मोहम्मद का महिला विंग है जमातुल मोमिनात, उसकी ये रिक्रूटर थी। तो ये गाड़ी की तलाश हो रही थी, फाइनली ये गाड़ी मिली है। फिलहाल इसको तलाशा जा रहा है। बम निरोधक दस्ता वो मौके पर पहुंचा हुआ है। उसके बाद एफएसएल की टीम है वो भी जांच करेगी। यानी देखिए, हरियाणा में दो गाड़ियों की जांच चल रही है श्वेता। एक गाड़ी की जांच तो पीछे बीते 20 घंटे से चल रही है। जो उमर मोहम्मद, जो आतंकी इस बम विस्फोट में मारा गया, उसके नाम से गाड़ी खरीदी गई थी। वो फर्जी एड्रेस दिया गया था, उसे कल रिकवर किया गया है। कल एनएसजी की टीम ने पूरी रात जांच की, आज सुबह भी जांच की और एफएसएल की टीम उस गाड़ी की जांच करी। यानी दो गाड़ियों की जांच फरीदाबाद में फिलहाल चल रही है। डॉक्टर शाहीन शाहिद जो महिला डॉक्टर है उसकी गाड़ी की जांच चल रही है। जो आप ब्रेजा कार देख पा रहे होंगे, बाकायदा बम निरोधक दस्ता पहुंचा हुआ है और इस कार की जांच कर रहा है। श्वेता, बने रहिए अरविंद। जांच एजेंसियों को यह लगता है कि डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन की तिकड़ी ने मिलकर न सिर्फ यह तय किया था कि धमाके में किसका क्या रोल रहेगा, बल्कि किसकी कार से क्या किया जाएगा यह भी तय हुआ था। जैसे सफेद रंग की Hyundai i20 कार जो उमर चला रहा था, इसी कार से धमाका किया गया। इसके बाद दूसरी कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट कार। यह कल लावारिस हालत में फरीदाबाद में मिली, ये उमर की ही थी। दावा है कि इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक को किराए के कमरे तक लाने में किया जाता रहा। तीसरी कार है लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर, जिसका लिंक डॉक्टर शाहीन से है। यह कार शाहीन ने पुलवामा के मुजम्मिल को इस्तेमाल के लिए दी थी। इसी कार से पुलिस को पहले असॉल्ट राइफल मिली थी। चौथी कार सफेद ऑल्टो है जो लखनऊ में पकड़ी गई है। इस कार का रिश्ता शाहीन के भाई परवेज अंसारी से है। क्या इसका इस्तेमाल आगे होना था? अगर हां तो इसकी जांच अभी जारी है। पांचवी कार का जिक्र आज आया है। यह सिल्वर रंग की मारुति सुजुकी ब्रेजा कार है जो डॉक्टर शाहीन की है। सवाल उठा है कि क्या इस कार से भागने का प्लान था या फिर इससे भी धमाका ही कहीं किया जाना था। इसकी जांच फिलहाल अभी बम निरोधक दस्ता कर रहा है। जाहिर अरविंद की हर जगह से जिस तरीके से इन गाड़ियों का भी एक नेटवर्क सा समझ में आ रहा है। गाड़ियों के जरिए एक साजिश का पूरा किस तरीके से कच्चा चिट्ठा खुल रहा है वो भी हम सामने अपनी देख रहे हैं। क्या हम समझ सकते हैं कि और भी ऐसे किरदार और भी ऐसी गाड़ियां सामने आती जाएंगी? इसके लिए समझने की जरूरत है। दरअसल 2900 केजी से ज्यादा एक्सप्लोसिव वो रिकवर किया गया। बहुत मुमकिन है कि कुछ और भी एक्सप्लोसिव कहीं छुपा कर रखा गया होगा जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन 2900 केजी विस्फोटक की अगर बात कर लें तो वो किस लिए जमा किया गया था? जाहिर सी बात है, जो एजेंसी के लोग बता रहे हैं कि कार विस्फोटक की साजिश थी, यानी कार से बम धमाके की साजिश थी। और जिसकी एक बानगी लाल किले के सामने देखी भी गई, जब i20 कार में जो आतंकी उमर मोहम्मद था वो आता है और उसके बाद खुद को भी उड़ा लेता है। डीएनए जांच भी अब सामने आ चुकी है जिससे यह साबित हो चुका है कि कार में उमर मोहम्मद ही था। अब उसकी कार की बात कर लीजिए तो उस कार के असली मालिक तक पहुंचने में एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कई बार उसको खरीदा बेचा गया और इसी में एजेंसी कंफ्यूज हो गई थी और यही शायद ये मॉड्यूल चाहता था। अब दूसरी कार की बात कर लीजिए। दूसरी कार जो इको स्पोर्ट्स कार है जिसकी 20 घंटे से तलाशी चल रही है, एनएसजी की टीम और एफएसएल की टीम करी है, वो इको स्पोर्ट्स कार उमर मोहम्मद ने ही खरीदी थी और एड्रेस दिल्ली का दिया था। आज तक की टीम जब उस एड्रेस पर पहुंची, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एड्रेस था, वो एड्रेस फर्जी था। कभी उमर मोहम्मद वहां पर था ही नहीं। वो एक मदरसा संचालक का घर था जिससे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ कर ली। अब तीसरी कार की बात कर लीजिए। ये ब्रेजा कार है। ये ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन शाहिद की है। इसको अभी बरामद किया गया है कुछ देर पहले। बम निरोधक दस्ता इसकी जांच कर रहा है।
एक कार और थी जिससे हथियार बरामद हुआ था। तो ऐसी मल्टीपल कई कारें हैं और जिस तरह से लाल किले के बाहर विस्फोट किया गया, एजेंसियों को लगता है कि दरअसल ये मॉड्यूल कार से बड़ा बम धमाका करना चाहता था। अब कार से बड़ा बम धमाका क्यों करना चाहता था? तो आपने सीसीटीवी एक एक करके कई देखे होंगे। बदरपुर बॉर्डर पर उमर मोहम्मद कार से आता है, टोल पर वो पैसे देता है, आराम से निकल जाता है। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर घुमाता है, कोई चेक नहीं करता। तो अमूमन जो कार है उसमें विस्फोटक होगा बहुत रेयर होता है। एजेंसियों को लगता है कि इसमें नहीं, अमूमन अब के पहले तक तो यही लगता था कि कार को अमूमन रोका नहीं जाता था। एक ये वजह है। दूसरा, डॉक्टर अगर गाड़ी चला रहा है तो उससे भी शक पैदा नहीं होता। तो ये शायद जो मॉड्यूल है इसी सब का इस्तेमाल करके एक के बाद एक कई कारों को इकट्ठा और सही कर रहा बात है। था। और जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था कि ये जो गाड़ी थी उसका पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट बिल्कुल दुरुस्त, सारी चीजें कागजात एकदम दुरुस्त, और ये सारी चीजें जैसा कि अरविंद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक एक करके कहीं से आप पर शक न हो, डॉक्टर का निशान है उस पे, किसी को शक न हो, किसी सुरक्षा एजेंसियों को कहीं रोका न जाए, और उसके बाद ऐसी बताइए इस तरह की एक साजिश रची गई। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां डॉक्टर परवेज यानी शाहीन के भाई के घर से यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त छापेमारी के बाद कार को जब्त किया गया। परवेज के घर जिस दिन यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रेड की, यहाँ से एक गाड़ी बरामद हुई जिसका नंबर सहारनपुर का निकला। अब वो गाड़ी थाने पर खड़ी है और उस कार की अब फॉरेंसिक जांच भी होगी, पता लगाया जाएगा आखिर कहाँ कहाँ वो गाड़ी गई थी। अब हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं कि जो परवेज का घर है इसके गेट के भीतर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बाइक भी नज़र आएगी, और इस बाइक पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मेडिकल का साइन भी है, क्योंकि परवेज जो है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और डॉक्टर था पेशे से। अब इस गाड़ी का जो नंबर है वो आपको हम अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं, और एक बार वो हम ऑनलाइन चेक करेंगे कि ये गाड़ी रजिस्टर किसके नाम पर है। मैंने वो नंबर अभी डाला है और अब इस ऐप के ज़रिए मैं परवेज के घर के ठीक बाहर से ये चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है परवेज़ अहमद अंसारी, ये गाड़ी का नंबर है, ये बाइक है, और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। लखनऊ का यूपी 32 यानी लखनऊ का नंबर है, और इंश्योरेंस जो है एक्सपायर्ड ऑन 9 मार्च 2008, यानी कि इस बाइक का जो इंश्योरेंस है वो 2008 में एक्सपायर हो चुका है। ये बाइक भी परवेज़ अहमद अंसारी की है जो इस पूरे मामले में अक्यूज है, शाहीन का सगा भाई है, और अब एटीएस की कस्टडी में है जिससे पूछताछ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि परवेज़ और शाहीन से सामने बिठाकर भी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस पूछताछ कर सकती है।